हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल शिक्षा परीक्षा। आज के इस वीडियो में हम सार संग्रह के सेट नंबर 55 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा सार संग्रह के सेट नंबर 55 का पहला क्वेश्चन। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच वुलमर का जन्म भारत के किस शहर में हुआ था? तो कानपुर में हुआ था। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ किए थे? साबरमती आश्रम से। कहाँ से? साबरमती आश्रम से। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये वीर भगत सिंह ने दिया था। कौन सी नदी दरार घाटी से होकर गुजरती है? तो ये है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है ये दरार घाटी से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? देखिए, योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट है, भारत में बाजार नियंत्रण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। भारत में कलेक्टर पद का सृजन कब हुआ था? 1772 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठे किससे पराजित हुए थे? तो अफगान से पराजित हुए थे। सती प्रथा का रोक किसने लगाई? सती प्रथा पर रोक किसने लगाई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। और इनका सहयोग किसने दिया था? राजा राम मोहन रॉय ने। ये भी याद रखिएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो यह है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? इसका निर्माण कौन करता है? तो इसका निर्माण करता है लोकसभा का अध्यक्ष। भारत पर हमला करने वाला पहला आक्रमणकारी कौन था? तो ये था जर्कशीज था जो भारत पर पहला करने वाला आक्रमणकारी था। बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है? तो 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नर को शपथ कौन दिलाता है? तो मुख्य न्यायाधीश गवर्नर को शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा कौन करता है? तो ये उच्चतम न्यायालय करता है। सिंधु घाटी के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो पशुपति की पूजा करते थे सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग। राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? कुल 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। बिहार में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सेना नायक वीर कुंवर सिंह का स्वर्गारोहण किस तिथि को हुआ था? तो ये 10 अप्रैल 1858 को हुआ था। 10 अप्रैल 1858 को हुआ था। मुगल प्रशासन में किसे मुहद्दिस कहा जाता था? तो ये कहा जाता था आपके जन नैतिकता का प्रभारी अधिकारी। जन नैतिकता का प्रभारी अधिकारी को मुगल प्रशासन में मुहद्दिस कहते थे। भूदान यज्ञ किससे संबंधित है? तो ये जो भूदान यज्ञ है ये विनोबा भावे से संबंधित है। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था महात्मा बुद्ध ने। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज्य का सुझाव किसने दिया था? ये बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। अशोक किस राजवंश से संबंधित था? तो ये मौर्य वंश से संबंधित था अशोक। पुराणों की संख्या कितनी है? तो कुल 18 पुराणों की संख्या है। भारत का राष्ट्रीय आय की गणना करने वाला संगठन है तो वह कौन सा संगठन है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है वो भारत का राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वह है राजस्थान। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में की गई थी। लाल बहादुर अकेडमी किस स्थान पर स्थित है? तो ये मंसूरी में स्थित है। दक्षिण में भारतीय सीमा का सबसे अंतिम बिंदु कौन सा है? तो वह है इंदिरा पॉइंट। क्या है वह? इंदिरा पॉइंट। कौन सा व्यक्ति चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो ये है सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा जो हैं ये चिपको आंदोलन से संबंधित हैं। मौर्य राजवंश के बाद अगला कौन सा राजवंश सत्ता में आया था? तो ये था शुंग वंश। SI पद्धति में बल का मात्रक क्या है? तो इसका बल का मात्रक होता है न्यूटन। किसकी कमी से जीरोपैथेलेमिया रोग होता है? तो ये विटामिन ए की कमी से होता है। अच्छा, आप लोग कमेंट कीजिए कि विटामिन ए से एक प्रकार का और रोग होता है, कौन सा है वो कमेंट में बताइए जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भौगोलिक विस्तार के दृष्टिकोण से कौन सबसे बड़ा नेटवर्क है? तो यह है इंटरनेट।
1 मेगाबाइट में कितने बाइट्स होते हैं? तो कितने बाइट्स होते हैं? 1024। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो ये दूरी की इकाई है। सूर्य से आती हुई पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा कौन करती है? तो ये ओजोन लेयर करती है, O3। ओजोन लेयर, ओजोन गैस जो है हमारे सूर्य से आती हुई पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। किसने गुरुत्वाकर्षण के नियमों की खोज की थी? तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियमों की खोज की थी। घाव के शीघ्र भरने में कौन सा विटामिन सहायता करता है? तो यह है विटामिन सी। विटामिन सी। हाइड्रोजन गैस जलने से क्या उत्पन्न होता है? तो जल उत्पन्न होता है। किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? विटामिन बी की कमी से एनीमिया रोग होता है। सुपरसोनिक जेट की क्या चाल होती है? सुपरसोनिक जेट की चाल है ध्वनि के वेग से अधिक। ध्वनि के वेग से अधिक। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? तो वह है TCS जो है भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। अम्लराज में क्या क्या होता है? तो देखिए अम्लराज में क्या क्या होता है? HCl और HNO3। HCl और HNO3। एड्स का पूरा नाम क्या है? तो देखिए एड्स का पूरा नाम जो है वह है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। HTML का पूरा नाम क्या है? तो HTML का पूरा नाम है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है? तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान की आत्मा कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया है, ये भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के निधन अथवा त्याग पत्र के बाद कितने महीने के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव पूरा हो जाना चाहिए? तो यह है 6 महीना। 6 महीने के अंतर में ही क्या होना चाहिए? राष्ट्रपति का चुनाव होना चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए आयु सीमा क्या है? तो ये 35 वर्ष है। अब तक कितने वेतन आयोग का गठन हुआ है? तो कुल 7 वेतन आयोग का गठन हुआ है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ। लोकसभा का सचिवालय की सीधी देख रेख में कार्य कौन करता है? तो वह है संसदीय मामले के मंत्री। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। यदि भारत का राष्ट्रपति अनुपस्थित हो एवं उपराष्ट्रपति विदेश से बाहर हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? तो इसका सही आंसर होगा आपका सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ही हैं कि अगर भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही देश से बाहर हों तो उनका कार्यभार संभाल सकता है। नेक्स्ट है भारतीय लोक सेवा को कौन सा अनुच्छेद सुरक्षा प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 311। पंचायती राज का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 40 में है। न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? चैडविक हैं। विद्युत का सर्वश्रेष्ठ चालक कौन होता है? तो चांदी होता है। कौन सा एंजाइम दूध के साथ अभिक्रिया करता है? कौन सा है? रेनिन। रेनिन एक प्रकार का एंजाइम है जो दूध के साथ अभिक्रिया करता है। एक्सरे के खोजकर्ता कौन थे? तो एक्सरे के खोजकर्ता थे रॉन्टगेन। नेक्स्ट है मानव अंडाणु में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? तो कुल 46 होती है। अगर पेयर में बात करें तो पेयर में कितनी होती है? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये जो वीडियो है कंप्लीट होता है। थैंक यू। फॉलो फॉर मोर। थैंक यू वंस अगेन।